भौतिक विकास, भौतिक विकास, हम फिजिकली कैसे फिट रहें, हम अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें, ये ध्यान रखना है। ऊर्जावान होने का सफलता में बड़ा हाथ है। आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा सोना है, हीरा है, कोहिनूर है, और वो बेचने जा रहे हो और रोते रहो, कोहिनूर ले ले, कोई ले ही नहीं रहा, सबको बोल के ले ले। अरे ऊर्जा कहाँ गई? रो रो के बेचेगा, रोता रोता जाएगा, मरे की खबर लाएगा। ऊर्जावान रहे, चाहे मिट्टी बेचे, चाहे सोना बेचे, चाहे हीरे बेचे, ऊर्जा, ऊर्जा चाहिए। जितनी ज्यादा ऊर्जा से लेस रहेगा उतना ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सामने वाले में ऊर्जा ही संचरित होगी। और जितना ज्यादा ढीला रहेगा उतना ही ज्यादा ढीलापन जाएगा। ऊर्जावान रहना भौतिक विकास है, एक्साइटेड रहना भौतिक विकास है, मोमेंटम में रहना भौतिक विकास है। वेग इंटू दूरी इज इक्वल टू संवेग। मोमेंटम जिंदगी को आसान बनाता है। कोई ट्रक खड़ा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग घुमाओ, जान निकल जाएगी। और ट्रक की स्पीड 200 की हो, तब उतनी तेज घुमाओ, पलटी खा जाएगा। ट्रक वही, स्टीयरिंग वही, पार्टी भी वही। क्या फर्क है? पहले वस्तु स्थिर थी, तब पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी तो हिली नहीं। और जब मोमेंटम रहता है तो सिर्फ इशारा मांगती है लाइफ। ऐसे ही लाइफ है। अगर ऊर्जावान रहोगे तो 10 में से 8 सेल करोगे, 7 सेल करोगे। और ऊर्जा से खत्म रहोगे तो 100 में से भी 1 कर दो तो मेहरबानी है। ऊर्जावान रहना भौतिक विकास का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, शरीर को मंदिर मानना, गोडाउन मत बनाना। अच्छा, मंदिर में और गोडाउन में क्या फर्क होता है? मंदिर की साफ सफाई होती है, मंदिर के नियम होते हैं, वेदी कितने नाभि से ऊपर होनी चाहिए, वेदी का सम्मान होना चाहिए, ग्रंथों को रखना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, वजूद होना चाहिए। मंदिर के लिए इतने ध्यान होते हैं ना। और गोडाउन के लिए कि जो सब कुछ तेरे पास बचा कुचा रहे वो पटक दे जाके गोडाउन में। दुनिया के आधे से ज्यादा 3/4 दुनिया ने अपने शरीर को गोडाउन बना रखा है। ले डाल दे, जो है डाल दे, पिज्जा डाल दे, बर्गर डाल दे, समोसा, रोटा, कचौरा, पकोड़ा डाल दे, साला डाल दे, तू होगी जो बस्ती नमेड़ेगी तू डाल दे। अरे गोडाउन मत बनाओ। क्योंकि शरीर को मंदिर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये साधना में साधक है, बाधक नहीं है। इसकी जितनी ज्यादा बेइज्जती करोगे, इसकी जितनी ज्यादा इंसल्ट करोगे, फिर ये रिटर्न वैसा ही देगा। इसको आपको मंदिर की तरह मानना है, गोडाउन नहीं मानना। अपने रूप रंग पर भी ध्यान देवें क्योंकि भगवान आपको भीतर से देखता है और जनता आपको बाहर से देखती है। हेलो, थोड़ा हुलिये पे भी ध्यान देना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के रेडी रहना। मैं ये कह रहा हूं इसकी स्वच्छता पे, इसके हुनर पे ध्यान देना, इसकी तासीर पे ध्यान देना। इसके डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा मैं। और लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। क्योंकि मेरे पास तो अगर आप डीओ लगा के भी आ गए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, सहन ही नहीं होगी। मैं तो टोटल एक साबुन से नहाने वाला आदमी हूं, ऊपर से नीचे तक एक बट्टी। नहीं, लोगों की यहाँ की अलग बट्टी, यहाँ की अलग बट्टी, नीचे अलग अलग बट्टी बट्टी बट्टी, ऐसे बट्टी वट्टी नहीं अपने, एक। भगवान भीतर से देखेगा, दुनिया बाहर से देखेगी। तो अब भगवान से तो मुलाकात हो नहीं पा रही, तो लोग मिल रहे हैं, तो क्या करें? थोड़ा सा बाहर का ख्याल रखें, ऊपर से नीचे तक का थोड़ा ख्याल रखें। और मानसिक विकास थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मन के पोषण के लिए मानसिक आहार जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे मानसिक आहार, मेंटल फूड जरूरी है। मेंटल फूड आपकी ज्ञानेंद्रियों से डेटा आएगा, जो होगा मेंटल फूड। वो मेंटल फूड आपको जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही मन का पोषण होगा, उतना ही ज्यादा मन का पोषण होगा। और वो मेंटल फूड मिलेगा किताबों से और सेमिनार से, ट्रेनिंग से। कितने लोग हैं जो मेरी हर ट्रेनिंग में थे? वाह, हर ट्रेनिंग में। आप लोगों को मैं एक बात कह देता हूं, ट्रेनर कोई भी हो, किताब कोई सी भी हो, जीवन में सीखने को कहीं से ही मिले। हर बार जिंदगी में
ट्रेनिंग लेते जाना, क्योंकि मेंटल फूड है ये। आज 8 घंटों में आपको सबसे बुरे से बुरा ये होगा ना कि कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, इससे बुरा थोड़ी होगा। लेकिन एक अच्छा होगा, इन 8 घंटे में दुनिया का कोई भी नेगेटिव विचार इस हॉल के अंदर आज आ नहीं सकता, ये पॉजिटिव होगा। कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं आएगी। ये भी कम नहीं है कि जिन 8 घंटों में बाहर कोरोना के कितने आए कितने गए, हुआ नहीं हुआ, ये चल रहा है, वो आज नहीं चलेगा। वो 8 घंटे सिर्फ सृजन चलेगा, वो 8 घंटे सिर्फ आपके लिए काम होगा। तो सेमिनार हो, किताबें हों और विचार हों, ये भोजन बनते हैं आपके। आपका दिमाग आपके भविष्य को संवारने में काम तब करेगा जब इसको सही भोजन मिलेगा। प्याज खाएंगे तो डकार इलायची की आएगी क्या? जो खाएंगे डकार उसी की आएगी। तो जो डेटा अंदर जाएगा वैसा ही दिमाग काम करेगा। डर 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 तो डर ही काम करेगा। निडरता, मजबूती, साहस अंदर जाएगा तो साहस से निकलेगा। मेरे को आज हिंदुस्तान के 1 लाख कोरोना पेशेंट की मीटिंग हो, 1 लाख आदमी हो और उनकी मीटिंग लेके आनी हो, कोई माइका लाल अपने करके दिखाओ। किस वजह का साहस है? वो नॉलेज मिल गया, वो निडरता के लिए पीछे से ताकत लग गई। वो ताकत कैसे लगी? मेरे पास मेंटल डेटा आया, वो डेटा से हिम्मत आई। आप सेल्स कब कर पाओगे? जब आपके पास एक अच्छा डेटा होगा दिमाग में। वो दिमाग भविष्य को निर्माण करेगा, वो संवारेगा उसको। इसलिए इस दिमाग में कचरा मत डालना। दिमाग में जो जाएगा वही भविष्य बनाएगा, वही भविष्य बिगाड़ेगा। खुद के विचारों की एक लाइब्रेरी बनानी होगी। मेरा फोन मेरे साथ, मैं आपको पूरे नोट्स बताऊं। मेरे इतने डेटा मेरे फोन पे हैं, पूरी की पूरी लाइब्रेरी फोन के ऊपर है। विचार पैदा होते हैं, जितने कोई आइडियाज आते हैं, जितने कोई सृजनात्मक चीजें आती है, सब डेटा हैं। जितने ज्यादा अच्छे विचारों की लाइब्रेरी बनाओगे उतना ही दिमाग सही जगह लगेगा, सृजन में लगेगा। अच्छे वक्त में बुरे वक्त को याद रखना हमेशा। प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छे वक्त में हम इतने इतराते हैं कि जब बुरा आता है तो फिर समय नहीं निकल पाता, समय मजबूत नहीं कर पाता। हमेशा जब अच्छा दौर चल रहा हो तो ये समझिए कि भाई देख, अच्छा टाइम है, कभी बुरा भी आएगा। तो जब बुरा आएगा तो आप कहोगे, अरे जब मैं अच्छे को ही निकाल दिया, बुरे में तो क्या है, निकल ही जाएगा। ऐसे आप अपने आप को मेंटल खुराक दोगे। अधिक ज्ञान, अधिक हुनर, अधिक दोस्त, अधिक घूमना और सब में पूरे मन से शामिल होना। पता है पिछले 6 महीने में इतना डिप्रेशन क्यों आया है? आपको पता है मानसिक रोगी 80% बढ़ गए। 100 में से 80 मानसिक रोगी बढ़ गए पिछले 6 महीने में। मेरी स्पीच हमेशा वर्तमान की परिस्थितियों को छूती हुई होती है, ये बात पता है आपको। इसलिए वर्तमान में अगर कोई डर है भीतर तो डर से आगे फिर जीत नहीं है। आपको मजबूती के साथ ताकत लगाना पड़ेगा, डर को ओवरकम करना पड़ेगा, तब डर के आगे जीत होगी। इसलिए आपको अधिक ज्ञान लेना है, अधिक हुनर लेना है, अधिक दोस्त बनाने, अधिक घूमना है। मैंने हिंदुस्तान के टॉप बड़े हिल स्टेशन के ऊपर टॉप जगह पे सब जगह फ़ोन कर लिया। कोई होटलें लेने के लिए तैयार नहीं, कोई ट्रेवल वाला जाने के लिए तैयार नहीं, मैं तो 6 महीने से रेडी हूँ। कहीं पूरा देश देख के आते हैं कितने पेशेंट हैं, क्या कर रहे हैं, टच करके आऊँ, थोड़ा फील से हील जाता है। पता है ना आपको, इसे टच करने से हील जाता है। मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, ये सब अधिक करना, अधिक ज्ञान लेना, अधिक हुनर बनाना, दोस्त खूब बनाना, अधिक घूमना, सब में पूरे मन से शामिल होना, तब मानसिक डोज अच्छी जाएगी। पिछले 6 महीने में कोई ट्रेनिंग ली आपने? ऑनलाइन ली है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेंटल फूड बना तो आपके अंदर एनर्जी रही। आज मेरा वादा है आपसे, 6 महीने में जितना अंधेरा आपके अंदर गया है, रात को 1000 वाट का बल्ब जला के भेजूंगा आपके अंदर, जो अगले 6 महीने तक ऊर्जावान रहेगा। हमेशा जिंदगी में निडरता के साथ काम करना, मेंटल फूड अच्छी देना, ऊंची आत्मकथाएं पढ़िए। जिंदगी में नीचे गिरना है या ऊपर उठना है? और सोच लो, कई सोच रहे हैं कि भाई सोच के बताएंगे, दोबारा सोच लो, ऊंचा उठना है क्या? ऊंचे लोग बोलो बोलो। अच्छा, मैंने देखा ये बोलोगे ऊंची पसंद है। हाँ, ये सही है, नहीं बोला जो।
अगर जिंदगी में ऊंचाई पे उठना है तो ऊंचे लोगों की आत्मकथाएं पढ़नी होगी। ऊंचे लोगों को पढ़ने से ऊंचा होता है। जितना ऊंचे लोगों के संगत करते जाओगे ऊपर उठोगे। और आत्मकथाएं वो हैं जो आपको अंदर से झकझोर के रख देती है। अपनी काबिलियत से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ बनो। जितनी काबिलियत है ना उससे और ऊपर जाओ ना। जितनी काबिलियत है उतने और ना उससे ऊपर बढ़ो ना। जितनी काबिलियत है उससे और ऊपर बढ़ने का प्रयास करो। अगर 30 किलो वजन उठा सकते हो तो 31 का प्रयास करो, 29 पे संतुष्ट नहीं। 40 किलो उठा सकते हो तो 41 पे जाओ। अच्छा, आप लोगों में से तो एक दूसरे से लोग मिले कि नहीं मिले? मेरे से तो सब मिलते हैं ना। तो खतरा कम है कि ज्यादा है? तो काबिलियत कम हुई कि ज्यादा हुई? हमेशा वो काम करो जो काबिलियत बढ़ाए, जो काबिलियत बढ़ाए। अपन वही बोलते हैं, वही सिखाते हैं, वही करते हैं। रात को आओ, दिन में आओ, कभी भी आओ, इस ग्रह पे आओ, उस ग्रह पे आओ, कोई बात में फर्क नजर नहीं आएगा। जिसकी बात एक उसका बाप एक ही डायलॉग। काबिलियत से बढ़कर काम करो। थोड़ा कानून भी जानना चाहिए। कितना जानना चाहिए? इतना जानना चाहिए कि जिंदगी में साइन कहां करने कहां नहीं करने पता होना चाहिए। आज भी इस युग में लोग कोरे कागज पे साइन कर देते रहे। भाई समझ तो सही, इतना कानून तो जान। तो आप चाहे वकील नहीं बने लेकिन थोड़ा थोड़ा कानून जानना चाहिए। क्या कानून है, क्या रहन सहन है, क्या बोलचाल है, क्या छोटे मोटे कानून है, ये आपको जानना चाहिए। थोड़ा कानून जानना आपके एटीट्यूड को मजबूत करता है। और ये मानसिक डोज है। आज मैंने आपको नजरिए पे कहानी चुटकुले कम सुनाए। आज मैंने आपको नजरिए पे बोला है भौतिक विकास कैसे करो नजरिए से, मानसिक विकास कैसे करो, व्यक्तिगत विकास कैसे करो। जैसी डोज आपको पिछली बार मिलती है ना उससे अलग टाइप की मिलती है। ये कोशिश कर लेना पहले से। वही नजरिया मैं 10 बार बताऊंगा तो 11वीं बार में 11वें आदमी से नई तरीके सीख के आऊंगा। क्योंकि अपने सबके लक्ष्य चाहे एक हैं लेकिन अलग अलग रास्तों से पूछने का आनंद है। एक ही जमीन पे एक ही फसल बार बार नहीं करते, पलट पलट के करते हैं। क्योंकि भूमि उपजाऊ बनी रहती है। इसलिए आपको आज नजरिए का विकास अच्छा करना है। और मूल हिसाब की समझ होनी चाहिए। मूल हिसाब मतलब क्या? आवक और जावक का हिसाब रहना चाहिए जिंदगी में। आज तक लोगों ने मैंने ये कहते हुए सुना है बचपन से, अरे बहुत कमाए रे, जब बहुत कमाए। अरे तो फिर गए कहां? ये नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता? मूल हिसाब तो रहना चाहिए ना। मूल हिसाब रहना चाहिए। मूल हिसाब रहना चाहिए। मूल हिसाब मतलब क्या? क्या आया क्या गया, ये हिसाब चाहिए। और चाहे बीच में कुछ भी हो लेकिन मूल हिसाब जिंदगी का होनी चाहिए। इतनी मानसिक विकास होना चाहिए।